अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भाट। इस वीडियो में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। क्रिप्टो मार्केट वो मिसाल है ना, एक आधा तीतर आधा बटेर के मसदाक। कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो पिछले 24 घंटों में 20-25% जो है वो पंप किए हैं, जबकि मार्केट से अगेन पिछले 24 घंटे में कुछ $200 मिलियन के अकाउंट फिर लिक्विडेट हुए हैं और कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो क्रैश भी किए हैं। बहरहाल वो मार्केट में एक करेक्शंस वगैरह तो होती रहती हैं, ज़ाहिरी बात है। वो क्रिप्टो करेंसी जो पिछले चंद दिनों से अच्छा खासा गेन कर रही थी, अब वो बीटीसी के करेक्शन करने की वजह से वहाँ पे याद रखिएगा, बीटीसी जब कभी करेक्शन करता है तो आल्ट कॉइन उससे कई गुना, फॉर एग्जांपल अगर बीटीसी 5% करेक्शन करता है तो मार्केट में आल्ट कॉइन जो है वो 10%, 20%, इवन 30% तक क्रैश कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि पंप पीछे कितनी स्पीड से आया था। जितनी स्पीड से पंप आया था उतनी स्पीड से करेक्शन भी होती है। उसकी वजह यह है कि स्पीड में पंप आने वाले जो नीचे से बायर्स होते हैं उनकी राल टपक रही होती है प्रॉफिट टेकिंग के लिए। उसमें मैं भी इंक्लूड हो सकता हूँ, प्लीज़ इस वर्ड का गलत मतलब ना लीजिएगा। बहरहाल कल KuCoin के ऊपर मैंने सोलाना के मीम कॉइन एनालॉस के हवाले से आपको बताया था। KuCoin के ऊपर लिस्टिंग थी, उसकी प्राइस 60% डंप किया, बल्कि सोलाना ने करेक्शन की है। सोलाना की प्राइस $128 को टच करके फिर दोबारा इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गालबन $110-111 के ऊपर उसकी प्राइस ट्रेड हो रही है। सोलाना की करेक्शन की वजह से खसूसन उसके ऊपर जो मीम कॉइन है उसके इकोसिस्टम के ऊपर, वैसे तो ओवरऑल सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो करेक्शन कर रही हैं, लेकिन मीम कोइंस को अगर हम डिस्कस करें, बल्कि मुझे ये मैं आपको बताना भूल गया स्टार्ट में कि बाइनांस की प्राइस जो है $300 प्लस होने के साथ साथ बाइनांस के इकोसिस्टम इस वक्त ग्रो कर रहा है, जिसमें KuCoin है, यू नेम इट। बाइनांस के जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं सब की प्राइसेज जो है वो डंप कर रही हैं। लेकिन अब चूंकि सोलाना के जो इन्वेस्टर हैं वो कैपिटल, क्या उसे आप कह लें, शिफ्टिंग कह लें या रोटेशन कह लें, अब वहाँ से सरमाया निकल के दीगर जो मार्केट हैं आल्ट कॉइन है वहाँ पे जा रहा है और उनके इकोसिस्टम में जा रहा है। बहरहाल जो सोलाना के इकोसिस्टम की जो मीम कॉइन्स हैं उनमें एनालॉज ही पिछले 24 घंटे में कोई 50 से 60% डंप हुआ है। बाकी सारे बॉन्क की अगर देखा जाए तो 24 घंटे में वो भी कोई 13-14% जो है वो डंप हुआ है। इसके अलावा बाकी आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं। कुछ कॉइन जो है पिछले 24 घंटे में उसकी प्राइसेस पंप भी हुई हैं, जैसे कि पॉपकैट है। पॉपकैट की प्राइस जो है वो 50% जो है वो पंप की है। अब एनालॉस की प्राइस क्यों डंप की है? कल अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको कल अपनी ट्रेड सेटअप आप वहाँ पे शेयर कर दिया था, बल्कि मैं टाइम टू टाइम जो भी अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करता था मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा था। उम्मीद है देखें एनालॉस की प्राइस जो है क्या यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि मीम कॉइन की एक स्टोरी होती है ना, मीम कॉइन की एकदम हाइप होती है, मीम कॉइन्स अच्छा खासा शूट होता है, कोई 10%, 50%, 100% ऐसे पंप होते हैं, और होने के बाद फिर एक वक्त आता है कि जिन लोगों ने नीचे से हाइप क्रिएट की होती है, नीचे से बाय करके वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो फिर कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई इवेंट होता है, उसकी वजह से प्राइस करेक्शन करती है। एनालॉस की खबर कल ट्विटर पे मैंने शेयर कर दी थी, टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि इनका ट्विटर अकाउंट फॉर द सेकंड टाइम सस्पेंड हो गया। अब ये तीसरा अकाउंट बना के इस तरह कम्युनिटी को दोबारा ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और फैक्टर आप सेल द न्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि एनालॉस ना सिर्फ KuCoin दीगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हुआ था, तो उस वजह से भी एक मार्केट मैनिपुलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से एनालॉस की प्राइस जो है, कल जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त एनालॉस की प्राइस थी तकरीबन 00.0013 के ऊपर, और इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्राइस है 0.0005 के ऊपर ये ट्रेड हो रही है। अच्छी खासी प्राइस जो है कल से डंप की है, लेकिन इसके अंदर भी हमने प्रॉफिट टेकिंग की है। अगर तो आप मुझे मेरी ट्रेड्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं तो हमने 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट टेकिंग किया। मैंने जो किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है मेरे साथ आपने भी। एक ट्रेड फंसी हुई है, वो भी ट्रेड इस वजह से फंसी है क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट था वो मैंने रखा हुआ था 10%। अगर मैंने 10%, आप में से 10% नहीं रखा हो, जिसने 5% रखा होगा उसकी कोई ट्रेड इस वक्त नेगेटिव नहीं होगी। मेरी एक ट्रेड नेगेटिव है और उसमें भी प्राइस डिस्क्रिपेंसी है। ये देखें यहाँ पे अगर हम एनालॉस की MEXC एक्सचेंज पे प्राइस देखें तो तकरीबन 12 घंटे पहले इसकी हाईएस्ट प्राइस जो थी वो 00084 तक गई है, और मेरा जो TP है 00080 समथिंग पे था। लेकिन चूंकि मैंने KuCoin पे ट्रेड लगाई थी, वहाँ अगर हम 12 घंटे पहले का स्टेटस देखें तो हाईएस्ट प्राइस जो है 00076 गई है।
ये प्राइस डिस्क्रिपेंसी की वजह से मेरी ट्रेड फंसी और दूसरा मैंने 10% प्रॉफिट रखा था। मैंने आपको कहा था जब मैंने ट्रेड सिग्नल आपको दिया था, आपकी मर्जी है 5% से 10% रखें। तो मुझे ये जो मेरी ट्रेड इस वक्त पेंडिंग है, मुझे इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्राइस अगर यहाँ से मज़ीद नीचे जाती है तो नीचे मैंने एक बाय ऑर्डर लगाया ग्रिड बॉट का, वो बाय ऑर्डर फिर मेरा प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करके मेरा प्रॉफिट जो है एक्यूमुलेट करेगा, जिससे मेरी ये दोनों प्रॉफिट देयर सवेर जो है वो प्रॉफिट ये जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर मार्केट एनालॉस की इसी तरह नीचे डाउन रहती है, जब तक भी रहती है, उस वक्त तक ये मेरे सारे फंड जो हैं वो स्टक हो जाएंगे। लेकिन ये लॉस नहीं है, क्योंकि नीचे जाकर मैं ग्रिड बार ट्रे लगाऊंगा, वो ग्रिड बार ट्रे प्राइस ऊपर नीचे होते होते मुझे वो प्रॉफिट देगी और आहिस्ता 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 ये मेरा प्रॉफिट स्टक जो प्रॉफिट है ये भी बाहर, ये जो स्टक अमाउंट है ये भी बाहर निकल सकती है। अगेन ये सब इफ़ के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर प्राइस जो है क्रैश करती है। लेकिन अगर प्राइस दोबारा रिकवरी करती है तो मेरी ट्रेड जो है, आप लोगों के साथ मिलकर मैंने ट्रेड किया, हम सब ने इसमें बेनिफिट उठाया होगा। बीटीसी की तरफ आते हैं जी। बीटीसी की प्राइस अगेन 42,000, अभी ये थोड़ी देर पहले ये 43,000 प्लस थी, लेकिन फिर दोबारा प्राइस जो है वो नीचे जा रही है। लेट्स सी आहिस्ता आहिस्ता। आज ETF के वाले से एक और अपडेट है, वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, साई टोकन की 27 तारीख थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एयर ड्रॉप होगा। इस हवाले से इम्पोर्टेंट उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा जी इम्पोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग साई एयर ड्रॉप, द एयर ड्रॉप विल बी डिलेड। अगले हफ्ते तक इन्होंने डिले कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई डेट कंफर्म नहीं की है कि किस डेट को ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। उनको जो इनका नोड रन कर रहे हैं, जिन लोगों ने कीज की वजह से, नोड रन करने की वजह से उनका प्रॉफिट सेपरेट है, ये नोड रन करने की वजह से उन्होंने अपने सपोर्टर्स को एयर ड्रॉप करना है, उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है। अच्छी न्यूज़ इसमें यह है कि नोड के हवाले से अभी तक इन्होंने स्नैपशॉट नहीं लिया। यानी स्नैपशॉट का मतलब यह है कि उससे पहले पीछे पीछे जो लोग हैं सिर्फ उनको एयर ड्रॉप होगा, स्नैपशॉट के बाद का जो है उनको नहीं होगा। स्नैपशॉट का मतलब ये होता है कि उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ख़ास ब्लॉक के माइन होने से पीछे पीछे जितने ब्लॉक हैं, जिन के वॉलेट उसमें आते होंगे उनको वो रिवार्ड देंगे। उसके बाद बनने वाले ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होने वाला डाटा या ब्लॉक्स को वो काउंट नहीं करते हैं। तो अभी तक नोड का स्नैपशॉट नहीं लिया, इसका मतलब है कि अभी भी नोड रन करके एयर ड्रॉप करने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन साई की इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत एक्सपेंसिव कीज़ हो गई हैं, बी वेरी केयरफुल। अगेन कल मैंने आप दोस्तों को शेयर किया था अपना वो कीज़ के हवाले से, मेरी कीज़, उसके बाद मैंने दोबारा इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करने से कुछ घंटे पहले मैंने दोबारा चेक किया था, दोबारा अभी तक मेरे सिर्फ 2 ही चैलेंजेस एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, अब बाइनांस के हवाले से अनदर अपडेट है इंटरेस्टिंग। बाइनांस अपने प्लेटफॉर्म जो लॉन्च पैड है वहाँ पे स्लीपलेस AI का जो AI टोकन है उसकी उन्होंने 7 दिन के लिए पूल में आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप पूल में फंड्स वगैरह डालें और उनके टोकन्स आपको मिलेंगे। मेरे पास 34 BNB टोकन पड़े हुए थे बाइनांस पे, वो मैंने स्टेक कर दिए हैं। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त अभी भी आपके पास चांस है। मेरा ख्याल है आपके पास, अगर कल सुबह तक ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपके पास चांस है, आप 3 टोकन यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। मेरे पास BNB थे तो मैंने किए हैं। आप BNB के अलावा और भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप FD USD अगर आपके पास है तो उसका भी पूल है, अगर TUSD आपके पास पड़ा है तो उसका भी पूल है, और BNB का पूल भी अभी एक्टिव है। इस पूल में आप अपने, अगर आपके पास ये टोकन्स हैं तो यहाँ पूल में जाके आप ऐड करें। ये देखें यहाँ पे 11 घंटे अभी भी पड़े हुए हैं। मोस्ट लाइकली सुबह तक अगर आप वॉच करेंगे तो आपके पास टाइम होगा। यहाँ पे अगर आप स्टे करेंगे तो 7 दिन तक इसकी फार्मिंग होगी, और अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि कितने % ये टोकन देंगे। लेकिन याद रखिए आपके ये जो एसेट्स, इनको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अगर पूल्स में अगर आप ऐड करेंगे तो आपको फ्री में टोकन मिलेंगे। ये AI टोकन आपको फ्री में मिलेंगे, और जैसे ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा 7 दिन का, आपने जो टोकन स्टेक किए हैं वो भी आपके अकाउंट में दोबारा आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये भी फ्री मनी है। इसकी वर्थ जो है डिपेंड करता है आप कितना कैपिटल यहाँ पे स्टेक करते हैं। मेरे 34 BNB है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इसके बदले मुझे $50 की वर्थ के टोकन जो है वो मिलेंगे आफ्टर 7 डेज़। अगेन जैसे मैंने कहा मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि अभी कितने % रिवॉर्ड मिलेगा इसका अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। CDFI के हवाले से अपडेट है। CDFI ने अपने CDFI एक क्रिप्टो मार्केट का लॉन्च पैड है
जहाँ पे गेमिंग प्रोजेक्ट्स अपने टोकन्स वगैरह अपनी फंड रेजिंग करते हैं और अपने टोकन सस्ते में सेल करते हैं। तो CD5 में पार्टिसिपेट करने के लिए इनके एस फंड टोकन आपके वॉलेट में होना, आपके वॉलेट की KYC होना और उन एस फंड टोकन्स का स्टेक होना ज़रूरी है। तो जितने ज़्यादा इनका टीयर सिस्टम है, जितने आप लेवल पे होंगे, जितने ज़्यादा टोकन होंगे आपके वॉलेट में, उतना ही आपका हाईएस्ट लेवल होगा, यानी उतनी ही ज़्यादा आप सीड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसको ये चेंज कर रहे हैं थोड़ी सी उसकी डायनामिक्स, जो टीयर 1 और अब उन्होंने मज़ीद यानी पहले फ़ंड रेजिंग भी बड़ी महदूद करते थे, अब फ़ंड रेजिंग भी इन्होंने ज़्यादा कर दी है। और साथ मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तो जो एस फंड की लिमिट थी उसको भी मेरा ख्याल है वो इंक्रीज़ करने की तरफ जा रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि एस फंड की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी। आज सुबह मैं जब देख रहा था तो $3 को 37-38 सेंट के ऊपर इसकी एस फंड की प्राइस जो थी ट्रेड हो रही थी। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्राइस ऑलरेडी पंप हो चुकी है। अगर आपको दोबारा डिप नज़र आता है एस फंड की प्राइस पे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस जो है तकरीबन $4.5 तक अपना हाईएस्ट बना के इस साल का फिर दोबारा प्राइस नीचे आई है। और अगर यहाँ से आपको एक और डिप नज़र आता है तो एस फंड का टोकन आपने मिस नहीं करना। मेरी नज़र में ये भी अगले साल, जो कि गेमिंग नैरेटिव बूम पकड़ा है, तो गेमिंग में ये बहुत मैटर करता है। ना सिर्फ ये, एक और लॉन्च पैड है GameFi के नाम पे, उसके टोकन के ऊपर भी आप नज़र रखें, ठीक है। मार्केट की अब मैं कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। स्पॉट ETF के हवाले से स्टार्ट में आपको बताया था, मेजर अपडेट है, हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई कन्फर्मेशन मिलती है बिटकॉइन के स्पॉट ETF की अप्रूवल के हवाले से। अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि बिटकॉइन के स्पॉट ETF का एक बड़ा एप्लीकेंट ग्रेस्केल, उनके हवाले से 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि ग्रेस्केल ने अगेन अपनी S3 अमेंडमेंट्स वो करके तो फाइल कर दिया। उस अमेंडमेंट के मुताबिक SEC के साथ इनकी आपस में डील हुई है कि ये जितने स्पॉट ETF के हवाले से शेयर बेचेंगे वो कैश डील्स होंगी, यानी कैश के ज़रिए ही ये डील्स करेंगे। इसमें जो मैंने इसको समझने की कोशिश की है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कैश सेटलमेंट को ज़्यादा वो सिक्योर समझती है बनिस्बत किसी और ज़राए से। दूसरा, जो प्रोमिनेंट ग्रेस्केल के बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें बैरी सेल्बर्ट जो कि DCG ग्रुप के हेड भी हैं, पिछली बेयर मार्केट में अच्छे खासे ये प्रोमिनेंट थे, ख़बरों की जीनत बने थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि शायद SEC ने ग्रेस्केल को कहा था कि भाई अगर आपने अप्रूवल लेनी है तो इस बंदे को यहाँ से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पोजीशन से इसको हटाओ। तो फिलहाल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो अगेन इट्स अनदर कन्फर्मेशन के क्रिप्टो मार्केट जो है वो अप्रूवल की तरफ बढ़ रही है। अच्छा जी, बाइनांस की ने कुछ क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट और कुछ को डी लिस्ट करने की अनाउंसमेंट की है। लिस्टिंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। एडा का पेयर USDC, एडा वैसे ऑलरेडी ट्रेडेबल है बाइनांस के ऊपर, लेकिन उसका पेयर USDC के साथ, फिर USDC का पेयर आर्बिट्रम के ARB के साथ, एवलांच का, डॉट का, इंजेक्टिव का, मैटिक, ऑप्टिमिज्म का, जितनी मेरा ख्याल है पॉपुलर, ऑडी का, सोलाना का और XRP की स्पॉट ट्रेडिंग ये कल से स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। और एन मुमकिन है इस एक न्यूज़ की वजह से इन सारी क्रिप्टो करेंसी जिनका मैं आपके सामने नज़र भी आ रहा है, आपको बात कर रहा हूँ, इनकी प्राइसेस पंप हों, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ज़ीरो नॉलेज सिंक चेन जो है वो कल 5 घंटे के लिए डाउन हो गई, शट डाउन हो गई, आप ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने टीम ने दोबारा काम करके उसको दोबारा ऑनलाइन कर दिया था। इसके अलावा हांगकांग की मॉनेटरी अथॉरिटी की स्टेटमेंट इस वक्त पिछले 24 घंटे में कोट की जा रही है। वो है, उन्होंने कहा जी कि स्टेबल कोइन इशूअर्स को हमारे मुल्क में अगर काम करना है तो वो लाइसेंस लेके काम करें। और साथ उनकी एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है जो मैं चाहता हूँ आपको सुनाऊं। वो कहते हैं जी स्टेबल कोइन जो है एक इंटरफेस बन सकता है रवायती जो फाइनेंस है और जो वर्चुअल एसेट मार्केट है। यानी इन अदर वर्ड्स, जो रवायती हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें और जो क्रिप्टो मार्केट है उसके दरमियान ब्रिज का ये स्टेबल कोइंस काम कर सकते हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। चूँकि इसकी इंपॉर्टेंस है तो इसके लिए इसका रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा साउथ कोरिया टू मेक ऑफिशियल्स क्रिप्टो, साउथ कोरिया ने कहा प्रपोजल पेश की है कि जितने उनके सरकारी अफसरान हैं वो अपना डिस्क्लोज़ करें कि उनकी क्रिप्टो में कितनी सरमायाकारी है। शायद इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे यहाँ भी हों, हमारे मुल्क में। XRP के हवाले से अगेन मार्केट में ख़बर है जी, इन्होंने तकरीबन 70 मिलियन जो XRP टोकन है वो अनलॉक किए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसको
मार्केट में डंप करेंगे, जिससे XRP की प्राइस जो है वो डंप हो सकती है, अगेन हो सकती है, यूज़ करो, ज़रूरी नहीं ऐसे हो, लेकिन इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। लास्ट में जी ये मैंने आपको चंद दिन पहले इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के ऊपर एक मून ऐप के प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया था कि ये भी अपना एयर ड्रॉप कर सकता है। इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के हवाले से जो मैंने एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से वीडियो बनाई थी उसमें भी ये ऐड था। इसमें ये देखें, अब उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि मून ऐप एयर ड्रॉप नाउ ओपन फॉर इंजेक्टिव कम्युनिटी। इसमें करना क्या है, वो कह रहे हैं $4 लाख की वर्थ का हम एयर ड्रॉप करेंगे। तरीकाकार सेम यही है, आपने ऐप खोलना है, ऐप खोलने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपने अपना इंजेक्टिव वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है, और यहाँ पे जब आपका इंजेक्टिव वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। बल्कि मैं आपको उस वक्त भी बताया था, अभी दोबारा बताता हूँ। ये देखें, सिंपल इसका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आके ये आपने पॉइंट अर्न करने हैं। ये इस वक्त मेरे आपको पॉइंट 1925 नज़र आ रहे हैं। जितने पॉइंट्स होंगे बकौल इनकी ट्वीट के, ये पॉइंट्स बाद में हमें एयर ड्रॉप की सूरत में मिलेंगे। और ये अपना टोकन बाकायदा अपने ही प्लेटफॉर्म पे IDO भी कर रहे हैं, और IDO की प्राइस इनकी 0.0067 है। तो जितने ज़्यादा यहाँ के डेली के टास्क हैं वो टास्क कंप्लीट करें। गेस्ट बूट टास्क क्या है, सिंपल टास्क हैं। आपका इंजेक्टिव वॉलेट साथ कनेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, इसको खोलता हूँ, जैसे कि ये मैंने इसको खोला और यहाँ पे मैं जाता हूँ ट्रेड पे। तो यहाँ पे जाके एक इंजेक्टिव को USDT पे कन्वर्ट करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे स्वाप पे मैं जाता हूँ। स्वाप पे जाके यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजेक्टिव है मेरे पास 17, यहाँ पे मैं एक इंजेक्टिव को स्वाप करता हूँ नीचे USDT में, और ये देखें स्वाप पे मैं ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे स्वाप मेरा पेंडिंग चला गया। जैसे ये इनिशिएट होगा थोड़ी देर में, यहाँ पे ये देखें 15 इंजेक्टिव मेरा नज़र आ रहा है। जैसे ही मुझे यहाँ से नज़र आएगा कि 15 की बजाय 14 रह गया, इसका मतलब है कि मेरी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। तो फिर मैं इस ट्रेड को दोबारा USDT को इंजेक्टिव में ये देखें, यहाँ पे वो 15 इंजेक्टिव अब मेरे 14 रह गए हैं, और नीचे मुझे USDT का बैलेंस मिल गया। ऊपर आकर मैं फिर इसको दोबारा ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इसको दोबारा इंजेक्टिव में स्वाप कर लेता हूँ। तो इस तरह आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते जाएंगे, आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, और इसके अलावा आप दूसरे रेफरल भी अगर आप बनाएंगे तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।